ओम गंगणपतये नमः। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कैलासाधिपतिं वंदे भक्तारिष्टहरं हरं गौरीविनायकोपेतं शंकरं लोकशंकरं। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पारसर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आज 4:20 तक मध्य रात्रि तक रहने वाली है। उसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा रोहिणी नक्षत्र है, दिन सोमवार है, तारीख है 27 फरवरी 2023। आज बुध ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह 4:45 पर प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ आज होलाष्टक भी प्रारंभ हो रहे हैं। आज भगवान शंकर का दिन है और जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं तो मांगलिक उत्सव से संबंधित विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार या अन्यत्र कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। होलाष्टक जब प्रारंभ हो जाते हैं तो इनमें आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी पूजा बढ़ानी है या जिन ब्राह्मणों को, तांत्रिकों को, यजमानों के यंत्र सिद्ध करने होते हैं, मंत्र सिद्ध करने होते हैं, वह सब कार्य होलाष्टक में करे जा सकते हैं। पुरानी कहावत भी है, यह जले बुने दिन होते हैं। माताएं बहनें बालकों को मिष्ठान खिला करके बाहर जाने नहीं देती हैं, कभी उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए या उनको किसी प्रकार से नजर ना लग जाए। इन सब की समस्याओं के निदान के लिए मिष्ठान वगैरह नहीं खिला करके बाहर भेजना चाहिए। दर्शकों, हम आपसे पहले भी बतला चुके हैं कि हम आपको नित्य प्रति छोटे छोटे से उपाय बतला रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाते रहें और जो हम आपको उपाय बतला रहे हैं उन पर ध्यान देकर के आप सुने और उसके बाद वह उपाय अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि अब हम होलाष्टक की बात कर रहे हैं तो हमने आपको पहले भी बतलाया, जो छोटे बालक हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो आप लाल कपड़े में या पीले कपड़े में आप जो है थोड़ी सी पीली सरसों और एक कपूर की टिक्की, जैसे कि सरस्वती कपूर का एक टिक्की आती है, उसके साथ साथ थोड़ी सी पीली सरसों बांध करके सिलकर काले धागे में बालक के गले में डाल सकते हैं। तो ये जो होली का समय है, इस समय पर उन बालकों को किसी प्रकार से नजर नहीं लगेगी और वह बालक ठीक रहेंगे। रात्रि में नींद भी आराम से आएगी, दूध भी पिएंगे और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो ये हमने आपको छोटा सा उपाय बतलाया। आज हम बात करते हैं जिन बालकों की वह लड़की है यानी कन्या है या लड़का है, पुत्र है,
जिनका विवाह नहीं हो रहा, अवस्थाएं ज़्यादा हो चुकी है, तो वह आज से एक मंत्र हम आपको बतला रहे हैं। बड़ा ही साधारण सा मंत्र है, वह आप कर सकते हैं। नहीं तो आज से आप भगवान शंकर जी का जो हम उपाय बतला रहे हैं वह आप करिए। और यह उपाय आप होली तक करते हैं, यानी कि 6 तारीख तक, क्योंकि 6 मार्च की होली है, 7 तारीख का फाग है। बस मैं आपसे इतने दिन के लिए ही कह रहा हूं कि सोमवार से सोमवार तक आपको यह उपाय करना है। निश्चित रूप से आपको उसके बाद तुरंत ही सफलता मिलेगी। जिन बालकों की अवस्थाएं ज़्यादा हो गई, जैसे कि किसी की 27-28 वर्ष हो गई, 30-32 वर्ष हो गई, 35 वर्ष हो गई, उनको जो है देखते हैं, देख करके चले जाते हैं, सफलताएं नहीं मिल रही, तो उनको क्या करना है, एक लोटे में जल, गंगा जल डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है और साथ ही साथ उसमें थोड़े से आपको सफेद तिल डालने हैं। यह आप अवश्य ध्यान रखें, काले तिल नहीं बतला रहा हूं मैं आपको, सफेद वाले जो तिल बुग्गे में हम खाते हैं वही तिल डालने हैं और भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाना है। आप यह मंत्र भी नोट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मंत्र अगर आपको एक कागज पे लिख लेना, या आप अवश्य अभी भी लिख सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। दोबारा से सुन लीजिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। और नहीं तो आपको साधारण सा एक मंत्र याद है ही, कौन सा, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। इस मंत्र की भी आप माला कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले आपको तिल चढ़ाने हैं शिवलिंग पर, शिव मंदिर में जाकर के। यह माला आप घर पर भी बैठ करके कर सकते हैं। तिल चढ़ाने के बाद जो हमने दूध और गंगा जल मिलाया है वह आप शिव जी के ऊपर, शिव पिंडी पर चढ़ाइएगा। प्रार्थना करें जो आपकी मन में मनोकामना है। यह मात्र जो मैं आपको सफेद तिल बता रहा हूं, यह विवाह से संबंधित है। आपका विवाह तुरंत होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी मनोकामनाएं जल्दी से पूर्ण होंगी। तो आप यह उपाय, आज अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है, आज से ही आप प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसी कड़ी में मैं आपको बतलाता हूं, कुछ धातुओं के हमारे शिवलिंग होते हैं, उन पर यदि आप अभिषेक करते हैं तो किस प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होती है, यह आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम घर पर ही अभिषेक करते हैं और कांस्य जो धातु होती है उसके शिवलिंग बने हुए हैं और उन पर हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या नित्य प्रति जल चढ़ाते हैं, तो हमको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बतलाते हैं आपको, तांबे के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से या अभिषेक करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। तांबे के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से या रुद्राभिषेक करने से आपकी आयु वृद्धि होती है, यानी हमारी आयु बढ़ती है। पारे के शिवलिंग पर अभिषेक करने से या जल चढ़ाने से, रुद्राभिषेक करने से हमको सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शारीरिक मानसिक सुख प्राप्त होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है पारे के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। इसके बाद हम बतलाते हैं आपको, चांदी के शिवलिंग पर यदि हम
अभिषेक करते हैं या नित्य प्रति हमारे घर पर पूजा में है जल चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर चांदी के ऊपर जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से हमारे कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती है। सभी कष्टों का निवारण हमारे चांदी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होती है। इसके बाद पीतल के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से, जल चढ़ाने से प्रत्येक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से सुख है? शारीरिक सुख, मानसिक सुख, संतान सुख, धन धान्य का सुख, ग्रह लक्ष्मी का सुख, जो भी सुख है, जिनकी भी हम मन में मनोकामना करते हैं, उन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्फटिक के शिवलिंग। स्फटिक एक धातु होती है। स्फटिक के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं धन धान्य से संबंधित हमारी पूर्ण होती हैं। धन संबंधित, धन नहीं प्राप्त हो रहा, कार्य व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, या हमने धन दिया है वह हमको प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से धन लाभ में वृद्धि होती है। अब आपने एक और नाम सुना, काहे का? नीलम। नीलम का शिवलिंग हमने बनवाया है। रत्नों में रत्न होता है, जैसे कि पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती। और यदि हमारे पास शिवलिंग नीलम का है, नीलम के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से, जल चढ़ाने से हमको विजय की प्राप्ति होती है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है और हमको विजय, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं हमें उस क्षेत्र में विजय मिलती रहती है। तो ये इस प्रकार से कुछ शिवलिंग हैं जिनके विषय में बतलाया मैंने आपको। इसके बाद मैं बतलाता हूँ आपको हीरे से बने हुए डायमंड। अमेरिकन डायमंड की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। डायमंड, हीरे से बने हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से या अभिषेक करने से हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती रहती है और हमारे नित्य प्रति अनेकानेक कार्य बनते रहते हैं। लक्ष्मी जी हमारे पर प्रसन्न रहती हैं। इसके बाद मैं बतलाता हूँ आपको स्वर्ण से बने हुए, सोने से बने हुए शिवलिंग पर यदि हम जल नित्य प्रति जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भी हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती रहती है और हमारे ऊपर लक्ष्मी जी का सदा आशीर्वाद बना रहता है और नवीन कार्य व्यवसाय में हमारा मन मस्तिष्क चलता रहता है यदि हम स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। तो आज हमने आपको धातुओं से बने हुए शिवलिंग के विषय में जानकारी दी और होलाष्टक भी आज से हमारे यह प्रारंभ हो रहे हैं। अब हम आपको बतलाते हैं आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आसपास की यात्रा, ज़्यादा दूर की नहीं, नज़दीकी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार वालों की ज़रूरतें आप अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रातः काल से ही कोई शुभ समाचार, धन लाभदायक हमको प्राप्त होने वाला है। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि आज जो है बुध ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि से वह 11वें जा रहे हैं। बुध वाणी से संबंधित होते हैं, तो हम किसी से भी वार्तालाप करते हुए अपनी वाणी का जरूर ध्यान रखेंगे। किसी को आप शब्द ना बोलें तो ठीक रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारे से क्रोध से या उतार चढ़ाव की बात करता है तो आज का दिन हमें बड़े ही धैर्यपूर्वक व्यतीत करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के कार्यों में हमें सफलता मिलेगी, हमारा मान सम्मान बना रहेगा। आप भगवान शंकर जी पर जल अवश्य चढ़ाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
वृषभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपके घर परिवार में इष्ट मित्रों से विशेष मुलाकात होगी। साथ ही साथ नए मेहमान का भी आगमन होने का विशेष योग बना हुआ है। प्रतियोगिता में बैठने का फायदा या प्रतियोगिता का रिजल्ट, परीक्षा फल वह आपके पक्ष में आएगा। रूटीन के कार्य, दैनिक कार्य जो है हमें बड़े ही आराम से शांतिपूर्वक करने होंगे। धन लाभ भी ठीक बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम आज पत्नी के नाम से, संतान के नाम से कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा और कार्यों में भी हमें सफलता मिलती रहेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आपको धन लाभ में बढ़ोतरी का योग बन रहा है। जिसे हमें धन देना है या जिनसे हमें लेना है, हम उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा देने का आज प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी जो आपको चिंता है उसमें भी लाभ होता हुआ दिखलाई दे रहा है। धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ शुभ समाचार भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। परंतु आज का दिन हम पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यदि उनको किसी प्रकार से कमर में या पैरों में दर्द की पोजीशन होती है तो अवश्य आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तुरंत ही आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत का समाधान हो जाएगा और सफलता भी आपके हाथों में ही रहने वाली है। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आप नए मकान या वाहन की खरीदारी का जो योग या आपने मन में सोच रखा है या पहले से देखा हुआ है वह आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह ठीक भी रहेगा और भविष्य के लिए भी हमें लाभ देगा। हमारी यात्रा शुभ रहने के योग है। परंतु आप ऑफिस में वर्तमान में अपने कार्य व्यवसाय के स्थान पर थोड़ा समय दे रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा उसमें अपने कार्य व्यवसाय के स्थान पर आप थोड़ा अधिक समय दे करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हमें सफलता मिल रही है। परंतु विद्या अध्ययन के क्षेत्र के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य, जैसे कि पढ़ाई करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए हमारी आंखों से पानी आ रहा है। अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके अच्छी दवाई अवश्य घेरें तो ठीक रहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हम आगे कदम अपना बढ़ा सकते हैं। आज आप यात्रा ना करें, वाहन ना चलाएं तो ठीक रहेंगे। जो आप अपनी दवाई अपने स्वास्थ्य संबंधी ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी आप लापरवाही बरत रहे हैं, उसमें आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। धन लाभ तो हो ही रहा है, परंतु धन अधिक खर्च होने का भी हमारा योग बन रहा है। आप नित्य प्रति सूर्य देव को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप जो है भगवान शंकर जी पर जल या रुद्राभिषेक समय पर करते रहेंगे तो आपके सभी कार्य, सभी समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आप किसी से भी वाद विवाद ना करें। यदि हम पुराने वाद विवाद को भी लेते हैं तो उसमें भी हमारे इष्ट मित्र बैठ करके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर तैयार है। दूसरा, हम संतान से संबंधित किसी भी कार्य में, बैंक में किसी प्रकार से उनका फिक्स डिपॉजिट या अन्यत्र कोई कार्य कराना चाहते हैं तो उसमें भी हमें आज सफलता मिल रही है और वह हमें भविष्य में जाकर अच्छा लाभ दे सकती है। आप किसी से भी आज बहसबाजी ना करें, चैलेंज स्वीकार ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मन भी प्रसन्न रहने का विशेष योग हमारा आज बना हुआ है और आपको अधिकारी वर्ग भी आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, जो कि हमें नौकरी में प्रमोशन या स्थानांतरण का भी हमारा योग बन रहा है। प्रभु के आशीर्वाद से हमारे सभी कार्य समय पर ही पूर्ण हो जाएंगे। तुला राशि वाले व्यक्ति,
आज आप अपने खान पीन पर विशेष रूप से नियंत्रण बना करके चलेंगे तो आप स्वास्थ्य संबंधित ठीक रहेंगे, घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, क्योंकि वर्तमान में आपका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। परिवार वाले आपके प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमें कुछ शुभ समाचार मांगलिक उत्सव से संबंधित भी प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ हम विशेष खरीदारी भी करने के मूड में बने हुए हैं, वह त्योहारों से संबंधित हो, मांगलिक उत्सव से संबंधित हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यात्रा भी हमारी शुभ रहेगी और यह यात्रा हमारी धन लाभकारी रहेगी, कार्य व्यवसाय से संबंधित ही बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ग्रह आपके श्रेष्ठ चल रहे हैं, परंतु श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि हम प्रत्येक कार्य में लापरवाही बरत करके चलें। हमें लापरवाही किसी भी कार्य में नहीं करनी है, तो हम वर्तमान के साथ साथ आगे भी ठीक रहने वाले हैं। आप खाली समय पर पंचाक्षर मंत्र का जाप या थोड़ा सा धन धर्म के प्रति अवश्य खर्च करें, और भी आपको सफलताएं मिल जाएंगी जो आपके रुके हुए कार्य चल रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज कार्य व्यवसाय से संबंधित किसी नए कार्य व्यवसाय से संबंधित साइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें धन भी हम लगा सकते हैं। धन लाभ में वृद्धि बनी हुई है, और परंतु किसी भी कार्य में अगर आप जल्दबाजी करते हैं, वैसे भी आपका स्वभाव है, कुछ कार्यों में आप जल्दबाजी करते आए हैं, तो जब जब हमने जल्दबाजी की है थोड़ा सा हमें नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपसे कहूँगा आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें तो ठीक रहेंगे। ग्रह आपके भाग्यशाली बने हुए हैं। संतान के नाम से आज जो आपने कार्य सोच रखा है, जिसमें धन लगा रहे हैं, कार्य व्यवसाय से संबंधित विशेष सफलता हमारी बनी भी है। परंतु आपकी राशि के स्वामी भूमि देवता है, मंगल देवता है। आप क्रोध ना करें, धैर्य पूर्वक अपने सभी कार्य करते चलेंगे तो ठीक रहेंगे। धनु राशि वाले व्यक्ति आज आपका मन प्रसन्न बना रहेगा, यात्रा भी श्रेष्ठ होगी, और आपके रुके हुए भी कार्य पूर्ण होने का, साथ ही साथ संतान का नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। परंतु आप घर परिवार में या आस पड़ोस में किसी से भी वाद विवाद ना करें। जब जब आपने वाद विवाद करे हैं तो कुछ दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा है, या उसमें हमारे इष्ट मित्रों में मध्यस्थता करके उसका समाधान अवश्य कराया है। आप जो है आज थोड़ी सी सफेद वस्तु लेकर के फल या मिष्ठान भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर अवश्य वितरण करें, या सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करते रहें। आपके सभी ग्रह और कार्यों में भी सफलता मिलती रहेगी। मकर राशि वाले व्यक्ति आज आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा। यात्रा ना करें, वाहन भी मैं कहूँगा ना चलाएं तो ठीक है। यदि वाहन भी चलाना पड़ सकता है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चला सकते हैं। शुभ समाचार कुछ प्राप्त होंगे, कुछ नहीं, उसमें दिक्कतों का भी हमें सामने करना पड़ सकता है। धन लाभ में अवश्य बढ़ोतरी हो रही है, धन लाभ भी हो रहा है, परंतु साथ ही साथ धन भी खर्च हो रहा है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल है। पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनमें भी समाधान आपका अवश्य होता रहेगा। आप भगवान शंकर जी की उपासना या अपने शनि देव से संबंधित जो आपके स्वामी हैं उनकी उपासना अवश्य करते रहें, ठीक रहेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको आज जैसे कि वर्तमान में अब त्यौहार आ रहे हैं, उसी से संबंधित किसी बड़ी जिम्मेदारी का आपका निर्वहन करना पड़ सकता है। यानी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी घर परिवार से संबंधित मिलने वाली है, जिसे आप और आपके इष्ट मित्र बड़ी ही सावधानी पूर्वक पूर्ण करके चलने वाले हैं। और कार्य व्यवसाय भी ठीक रहेंगे, और कुछ समस्याएं या टेंशन
हमारी खत्म भी होंगी, जिसमें कि पारिवारिक सदस्य बड़े बुजुर्ग कार्यों में लग करके हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे और हमें सफलता भी मिलेगी। और हम परिवार के साथ खूब मौज मस्ती में रहने वाले हैं। परंतु थोड़ी संतान संबंधित, विद्या से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि संतान को स्थानांतरण के लिए, विद्या के लिए हमें भेजना है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा आप भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं संतान से, अवश्य उसका भी समाधान होता हुआ दिखलाई देगा और जल्दी ही आपको सफलता मिल जाएगी। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आपको धन लाभ से संबंधित आपके ग्रह बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ चल रहे हैं, भाग्यशाली हैं और यात्रा भी आपकी होगी। आपको कोई नया कार्य व्यवसाय से संबंधित समस्या का भी समाधान होने वाला है। आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। जो हमारे कार्य रुके हुए हैं वह भी किसी अधिकारी वर्ग से मिलकर के हम उनका समाधान भी अवश्य खोज लेंगे और सफलताएं भी हमें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे ग्रह हमारी राशि के स्वामी बृहस्पति देवता है और आज बुध ग्रह भी मीन राशि कुंभ राशि में जा रहे हैं, जो कि हमारी राशि को सफलता प्रदान कराएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप अपनी इष्ट आराधना, प्रभु आराधना, अपने ग्रहों से संबंधित अवश्य ज़्यादा समय देंगे तो ग्रह और भी हमारे अनुकूल होकर के हमें विशेष सफलता प्रदान अवश्य कराएंगे। आप ये दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिख सकते हैं या आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर तुरंत ही दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ नमस्कार, जय माता दी।